हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए बेटा, जैसा कि हम अपने लास्ट वीडियो में अपना साइंस का 9th क्लास की 6th चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका नाम क्या है, उत्तक। तो बेटा आज हम उसमें अपना फर्स्ट टॉपिक 6.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका क्या नाम है, क्या पौधे और जंतु एक ही तरह के उत्तकों से बने होते हैं। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। और बेटा वीडियो को ध्यान से सुना करो, समझा करो, ताकि आपको एक एक चीज़ें अच्छे से समझ आ सके। आइए हम विभिन्न उत्तकों की संरचना तथा उनके कार्यों की तुलना करें। क्या पौधों और जंतुओं की संरचनाएं समान होती हैं? क्या दोनों समरूप कार्य करते हैं? दोनों में स्पष्ट अंतर होता है। पौधे स्थिर होते हैं। दोनों में बेटा क्या है, स्पष्ट अंतर है जो हमें दिखाई देता है। क्या पहले पौधे स्थिर होते हैं, वे गति नहीं करते। उनके अधिकांश उत्तक सहारा देने वाले होते हैं, और उनके जो उत्तक होते हैं बेटा वो अधिकांश क्या कार्य करते हैं, उनको सहारा देने का कार्य करते हैं, एक स्थान पर खड़े रहने का। ठीक है। तथा पौधों को संरचनात्मक शक्ति प्रदान करते हैं। ऐसे अधिकांश उत्तक मृत होते हैं। और बेटा जो ये कार्य करते हैं वो उत्तक कैसे होते हैं, अधिकांश मृत होते हैं, यानी कि अधिकतर उनमें से मृत हो चुके होते हैं। ये मृत उत्तक जीवित उत्तकों के समान ही यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं। तो बेटा ये जो उत्तक होते हैं, जो क्या करते हैं, मृत हो जाते हैं, वो तब भी पेड़ों को एक तरह से उत्तक सहारा देने का काम करते हैं और यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं, तथा उन्हें कम अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। और बेटा ऐसे जो मृत उत्तक होते हैं उनको अपने रक्षण की या अपनी रक्षा की या सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होती, बहुत कम आवश्यकता होती है। ठीक है। दूसरी ओर जंतु भोजन, साथी और आश्रय की खोज में इधर उधर विचरण करता रहता है, यानी कि घूमता रहता है। ये पौधों की अपेक्षा ऊर्जा का अधिक उपभोग करते हैं। और बेटा क्या करेंगे, जब हम कोई भी कार्य करते तो क्या होता है, हम अपनी ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। तो जब ये इधर उधर घूमेंगे भोजन की तलाश में या फिर आश्रय की तलाश में घूमेंगे इधर उधर, तो क्या होएगा, ऊर्जा तो वेस्ट होगी। तो ये पौधों की अपेक्षा ऊर्जा का अधिक उपभोग करते हैं। जंतुओं के अधिकांश उत्तक कैसे होते हैं, जीवित। और बेटा पौधों में क्या होते हैं, मृत उत्तक होते हैं, जो क्या करते हैं, उनको शक्ति प्रदान करते हैं, यांत्रिक शक्ति और सहारा देने का कार्य करते हैं। लेकिन जो जंतुओं के अंदर होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, अधिकांश उत्तक जीवित होते हैं। ठीक है। जंतु और पौधों के बीच उनकी वृद्धि के प्रतिरूप में एक और भिन्नता है। एक तो हमने देख लिया बेटा कि क्या होता है, पौधे तो एक स्थान पर रहते हैं और जंतु क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। तो बेटा अब इनमें दूसरा प्रतिरूप मतलब कि भिन्नता क्या है, पौधों की वृद्धि कुछ अक्षेत्रों में सीमित रहती है। जो पौधे होते हैं बेटा उनकी जो वृद्धि होती है वो कुछ अक्षेत्रों में ही सीमित रहती है, जबकि जंतुओं में ऐसा नहीं होता। पौधों के कुछ उत्तक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। ठीक है। तो जो उत्तक होते हैं बेटा वो क्या करते हैं, विभाजित होते रहते हैं, 1 से 2 में, 2 से 4 में। ऐसे उत्तक को कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहते हैं। उत्तकों की विभाजन क्षमता के आधार पर ही पौधों के उत्तकों का वर्गीकरण किया गया है। तो बेटा ये क्वेश्चन बन सकता है कि पौधों के अंदर उत्तकों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, तो उनकी विभाजन क्षमता के आधार पर। किसकी, उत्तकों की। तो वो बेटा विभाजन क्षमता के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है वो कौन सा है, वृद्धि अथवा विभज्योतक। ठीक है। ये दोनों एक के ही नाम है, या तो वृद्धि बोलो या फिर क्या बोलो, विभज्योतक। और दूसरा क्या बेटा, स्थायी उत्तक। ठीक है। दूसरा क्या, स्थायी उत्तक। तो ये इन दो में उत्तकों को वर्गीकृत किया गया है। जंतुओं में कोशिका वृद्धि अधिक एक रूप होती है। और जो जंतुओं में कोशिका की वृद्धि होती है वो कैसी होती है बेटा, एक रूप होती है, मतलब एक जैसी। अतः जंतुओं में विभाज्य तथा अविभाज्य क्षेत्रों की कोई निश्चित सीमा नहीं होती। तो बेटा जो जंतुओं में क्या होता है, विभाज्य तथा अविभाज्य क्षेत्रों की कोई निश्चित सीमा नहीं होती। ठीक है। कि कितना विभाजित हो रहा है, कौन सा एरिया विभाजित नहीं हो रहा है, तो उसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है। तो जंतुओं में कोशिका वृद्धि अधिक एक रूप होती है। अंगों और अंग तंत्रों का संरचनात्मक संगठन जटिल पौधों की अपेक्षा जटिल जंतुओं में अति विशिष्ट तथा सीमित होता है। और जो बेटा अंग और अंग तंत्र का संरचनात्मक संगठन होता है वो कैसा होता है, जटिल होता है। किसमें, जंतुओं में। यानी कि जो अंग बनते हैं तो वो बेटा बनते हैं तो बहुत सारे उत्तक कोशिकाओं को मिलकर बनते हैं। तो उसमें भी क्या होती है, कई तरह की कोशिकाएं मिलकर उसको बना रही होती है। तो वो क्या होता है, जटिल होती है उसकी संरचना। ठीक है। अंगों की और अंग तंत्रों की, किसकी अपेक्षा, पौधों की अपेक्षा, क्योंकि वो क्या करते हैं, एक विशिष्ट कार्य करने के लिए बने होते हैं। तो
और ये जटिल जंतुओं में अति विशिष्ट भी होती है और सीमित भी होती है। ठीक है, यह मूल अंतर जीवधारियों के दो महत्वपूर्ण समूहों के जीवन यापन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है। तो बेटा ये जटिलता जो जंतुओं के अंदर होती है और पौधों की अपेक्षा अधिक होती है, तो यही क्या करती है, इन दोनों को एक दूसरे से भिन्न भी करती है। और ऐसा क्यों होता है, ये जटिलता क्यों आती है, क्योंकि दोनों का जीवन यापन का तरीका अलग है। पौधे क्या करते हैं बेटा, स्वयं बनाते हैं अपना भोजन, लेकिन जंतु क्या करते हैं, वो तो पौधों से लेते हैं अपना भोजन, तो उनको क्या करना पड़ता है, फिर उस भोजन को पचाना पड़ता है, तो उसके लिए अलग अलग पाचन के तंत्र चाहिएंगे, श्वसन तंत्र, तो ये सारी चीज़ें चाहिए होती है, यही इनको क्या करती हैं, अलग बनाती हैं। विशेषकर इनके भोजन करने की प्रक्रिया, जो मैंने अभी बताया बेटा आपको, विशेषकर क्या, जो इनके भोजन करने की प्रक्रिया में अंतर होता है, ठीक है, वही इनको क्या करता है, अलग बनाता है। संरचनात्मक संगठन और एक और पौधे के गतिहीन अस्तित्व तथा दूसरी ओर जंतुओं के प्रचलन के लिए अंग तंत्रों के विकास हेतु विभिन्न प्रकार के अनुकूलित होते हैं। तो बेटा अब इसमें क्या बोल रहा है कि संरचनात्मक जो संगठन होता है वो एक और पौधों के गतिहीन अस्तित्व तथा दूसरी ओर जंतुओं के प्रचलन के लिए अंग तंत्रों के विकास हेतु विभिन्न प्रकार से अनुकूलित होता है। तो बेटा पौधों की जो संरचना होती है, जैसे वे आकार के होते हैं, या फिर जंतु का जैसा आकार होता है, जैसी संरचना होती है, वो उन दोनों की किस पर डिपेंड करता है कि वो तो गतिहीन होते हैं पौधे, तो उनकी संरचना इस तरीके से बनती है ताकि वो एक स्थान पर रहकर भी अपने आप को बदलते पर्यावरण के अनुकूलित रख सके, या वो हर चीज़ें सहन कर सके। और जंतु क्या करते बेटा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते, तो उनका जो है संरचना है उसी आकार की बनाई गई है ताकि वो क्या हो, इधर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाए तो उनके लिए वो दिक्कत ना करे या उनके लिए प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न ना करे। ठीक है, जटिल जंतुओं तथा पौधों के संदर्भ में अब हम उत्तकों की अवधारणा के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, जो कि बेटा हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, अभी हमने जंतुओं की जो उत्तक होते हैं और पौधों के उत्तक होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है, क्यों होता है, और कौन अधिक जटिल होता है, और जटिल होता है तो उसका क्या कारण होता है, इन सब बारे में हमने पढ़ा। तो ठीक है, अगर मैं अभी इस वीडियो में पढ़ाऊँगी तो बेटा ये टॉपिक ज़्यादा लंबा है, फिर ये वीडियो लंबी हो जाएगी और आप भी नहीं देखोगे फिर। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक बेटा मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू।